हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की ये वीडियो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बिकॉज गाइज, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट के स्किल इन्हांसमेंट सब्जेक्ट के बारे में। सो गाइज, आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। बीकॉम के रिजल्ट आ चुके हैं एंड बहुत जल्दी उम्मीद की जा रही है कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम के रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएंगे। सो गाइज़, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। एंड गाइज़, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिए, बिल्कुल ज़ोरों शोरों से अपनी थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि गाइज़, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की तो आप लोगों को अपने थर्ड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट डिस्कस करने वाली हूँ कि बेसिकली आपको आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपकी स्किल इन्हांसमेंट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। सो गाइज, हम बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे एंड गाइज उसके थ्रू मैं आप लोगों को प्रिपरेशन कराऊंगी। एंड गाइज, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो किया तो गाइज मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि जितने अच्छे मार्क्स आपको फर्स्ट ईयर के अंदर मिलेंगे उससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको थर्ड सेकेंड ईयर के अंदर आपके मिलने वाले हैं। सो गाइज, आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने थर्ड सेमेस्टर की, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर। एंड गाइज, आपको फर्स्ट ईयर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। एंड गाइज, अभी तक जितने भी रिजल्ट मैंने बच्चों के देखे हैं उसके अंदर से 90% स्टूडेंट को पास कर दिया गया है। तो गाइज, आप लोग इस चीज़ की टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए कि आप लोग फेल हो जाएंगे या आप लोगों की किसी सब्जेक्ट के अंदर बैक आ जाएगी। आप लोगों का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो बना दूंगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो गाइज, चलिए फटाफट से हम हमारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि बेसिकली मैं आप लोगों को किस तरह से प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। तो गाइज, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अभी तक बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट की ना तो बुक आई है एंड ना ही डिटेल सिलेबस आया है थर्ड सेमेस्टर का। तो गाइज, आप लोगों को पता है कि अभी तक आप लोगों के ना तो सिलेबस का पता है, क्योंकि एसओएल ने सिलेबस को प्रोवाइड नहीं किया है, एंड ना ही बुक्स आपकी एसओएल की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम कौन से राइटर की बुक हम मार्केट से परचेज़ करें। गाइज देखिए, आप मार्केट से अगर कोई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे राइटर्स हैं जिनकी बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एडवाइस करूँ तो आप मार्केट से बुक परचेज़ मत कीजिए अभी, क्योंकि आप लोगों की बुक्स जल्दी ही आ जाएंगी। एंड मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि एसओएल के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे बेस्ट बुक एसओएल की ही होती हैं, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट अवेलेबल होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को उस कंटेंट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट गाइज डोंट वरी अबाउट इट, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ हूँ। तो गाइज, जब तक आप लोगों की बुक और डिटेल सिलेबस नहीं आ जाता एसओएल की तरफ से, तब तक मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूँ। गाइस, हमेशा एग्ज़ाम के अंदर 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही रिपीट किए जाते हैं एसओएल एग्ज़ाम के अंदर। ये बात आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये सेम चीज़ देखने का मौका मिलेगा। हालांकि जो क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, एंड गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछ लिया जाता है, बट क्वेश्चन हमेशा सेम ही रहता है, उसका कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही रहता है। सो गाइज, आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। एंड गाइज, जैसे ही आपकी बुक आती है उसके बाद मैं आपको बुक के थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराना स्टार्ट कर दूंगी, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो गाइज, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे। जब तक बुक नहीं आती मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन कराऊंगी। एंड गाइज, जैसे ही बुक आएगी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराना स्टार्ट कर दूंगी। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइज, ये आप लोगों की हो गई कंप्लीट स्ट्रैटेजी की बात। अब बात करते हैं हम बेसिकली आप लोगों का इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमेशा ये जानने की क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि बेसिकली हमारे क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा, किस तरह के क्वेश्चन हमसे इस सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाएंगे। तो वही आप लोगों को यहाँ पे मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अपने सब्जेक्ट का नेम। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा अपने सब्जेक्ट का नेम। तो गाइज, आप लोगों को जो ये स्किल इन्हांसमेंट सब्जेक्ट है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर, इसका नाम है योर लॉज योर राइट्स। तो गाइज, इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को जो आपके लॉ होते हैं, जो आपके राइट्स होते हैं, आपके राइट्स से रिलेटेड जो लॉज होते हैं, उनके बारे में आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। गाइज, अभी मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के अंदर आने वाले हैं। इसके अलावा गाइज, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ।
एंड गाइस 3 घंटे मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। एंड इसके अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 75 मार्क्स। गाइस क्योंकि हम SOL की बात कर रहे हैं, तो गाइस SOL के अंदर आप लोगों को 75% का नहीं बल्कि 100% मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप के आपके आएंगे। सो गाइस चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस हम आ चुके हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया। तो गाइस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि विधि के शासन की अवधारणा तथा आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। तो गाइज इसके अंदर आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। गाइज अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट ट्रस्ट में गाइज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो गाइज ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गाइज सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो गाइज इसके अंदर पूछा जा रहा है कि बेसिकली हमारे इंडिया में जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो क्या उससे रिलेटेड क्या क्या जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। एंड मान लीजिए किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके बाद उसकी ज़मानत से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान होते हैं उसके बारे में आपसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। बेसिकली गाइज जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको बिल्कुल प्रॉपर बताना पड़ता है कि किस रीज़न की वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। एंड कई दफ़ा अरेस्ट वारंट की भी ज़रूरत पड़ती है। गाइज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। गाइज हमारा थर्ड क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनों की विवेचना कीजिए। सो गाइज आप लोगों को बताना है कि बेसिकली इंडिया में रेप से रिलेटेड क्या क्या लॉज बने हुए हैं। एंड गाइज आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। गाइज हमारा फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर हम आने वाले हैं। तो गाइज हमारा फोर्थ क्वेश्चन है भारत में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनाए गए संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। तो गाइज हमारे इंडिया के अंदर SC और ST के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो जो कानून बनाए गए हैं उनको आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है। सो गाइज ये मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। गाइज अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। गाइज हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पर बल देते हुए श्रमिक वर्ग के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानूनों की चर्चा कीजिए। सो गाइज मज़दूरों से रिलेटेड जो भी कानूनी चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताना है। एंड गाइज इसके अंदर स्पेशली बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में आपको कंप्लीट बताना है। सो गाइज अब आते हैं हम हमारे सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। सो गाइज हमारा सिक्स क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र को सशक्त करने में सूचना के अधिकार अधिनियम की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। सो गाइज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में आपसे सिक्स क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो गाइज उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है सिक्स क्वेश्चन के अंदर। गाइज हमारा सेवन क्वेश्चन है जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के विशेष संदर्भ में जंगल पर वनवासियों के अधिकारों पर एक निबंध लिखें। तो गाइस जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में आपको बताना है कि बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से जो वनवासी हैं, वनवासी कहने का मतलब है जो जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं उनका जंगल के ऊपर क्या अधिकार है, किस तरह के अधिकार हैं। तो गाइस ये आप लोगों को बताना है अपने सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर। गाइस हमारा एट्थ क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो गाइस फटाफट से हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस हमारा सबसे पहला ऑप्शन है मतदाता पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया। तो गाइस मतदाता पहचान पत्र बनवाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है उसको एक्सप्लेन करना है आपको। गाइस सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके बारे में आप लोगों को इसके अंदर बताना है। गाइस आप लोगों को थर्ड ऑप्शन के अंदर दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। गाइस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एंड गाइस आपका फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है उसके अंदर आपसे बोला गया है कि विकलांग लोगों के अधिकारों के बारे में आपको बताना है। तो गाइस इन 4 ऑप्शन में से किन्हीं भी 2 ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को लिखना है अपने क्वेश्चन पेपर में से। ठीक है गाइस, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा।
सो गाइज ये है आप लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। आई एम श्योर आप लोगों को क्वेश्चन देखकर समझ आ गया होगा कि किस टाइप की चीज़ें आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा। गाइज आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन मैं अच्छे से सॉल्व कराने वाली हूँ। एंड गाइज आप लोगों के लिए बैक टू बैक इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली है। सो गाइज अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें। एंड गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एंड गाइज इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड आप लोगों की अगर कोई एडवाइस है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।